हमारा आज का टॉपिक है ब्रिंग स्वीटनेस इन योर मैरिज लाइफ। अपनी शादीशुदा जिंदगी में मिठास को लाएं। बोले क्या टॉपिक है? अपनी कुछ लोग दुरुस्त नहीं फरमा रहे हैं, आवाज कम करें जी। अपनी शादीशुदा जिंदगी में मिठास को लाएं। और ये जो टॉपिक है ये आज हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा। हो सकता है आपकी शादी को तो लंबा अरसा गुजर गया हो, ये भी हो सकता है कि अभी चंद साल आपकी शादी को हुए हों, या आपने अपनी शादी के काफ़ी साल एक दूसरे के साथ गुजार लिए हों और अब आपकी ज़िंदगी जो है वो खुश्क हो गई है। ना कभी आप हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं। ज़रा अपने अपने साथी की तरफ देखकर मुस्कुरा दीजिए। जरा कला बैठा नहीं, हाँ जी मुस्कुराए। अभी आज आपने बड़े खुश खुश जाना, मुझे पता है। सच बताएं कितने अरसे बाद मुस्कुराए जी? प्रवेश भाई ठीक है ना? आज सच बताएं। ये रोज अरे अच्छा आमीन, मैं तेरी आमीन आखा था, लेकिन दूजे ने भी जरा जवाब दे दो। हाँ जी सच बताए कितना अरसा हो गया आपको एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए? अपने दिल में रखना, मुझे नहीं बताना। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। शादी क्या है? आप सब शादीशुदा हैं और शादीशुदा जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। शादी क्या है? शादी एक मौजज़ा है जिसमें खुदा दो लोगों को एक बना देता है। आमीन। शादी क्या है? एक मौजज़ा है जिसमें खुदा दो लोगों को एक बना देता है। कई दफ़ा हमारी जो शादी है वो रिश्तेदारों के दरमियान में हो जाती है, और कई मरतबा हमारी शादी जो गैर लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं होते, जिनको हमारे पेरेंट्स नहीं जानते होते, कोई और लोग नहीं जानते होते, उनके अंदर हमारी शादी हो जाती है। और वो दो लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल न जानते हैं न पहचानते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो दो मुख्तलिफ लोग एक बन जाते हैं। ये जो शादी है ये एक मौजज़ा है क्योंकि खुदा दो लोगों को एक बना देता है। आमीन। जैसे आप सब एक हो गए, जैसे हम सब जब शादी हुई तो फिर एक हो गए। और शादी क्या है? शादी एक मैराथन रेस है। शादी एक लंबी दौड़ है जिसमें आपको बहुत लंबा दौड़ना पड़ता है। और दो ऐसे जोड़े हमारे इधर हॉल में मौजूद हैं जिन्होंने शायद बहुत लंबी दौड़ दौड़ी है, और मैं उनके नाम भी लेना पसंद करता हूँ। एक तो बिशप साहब हैं और एक नियामत साहब हैं। अगर ये अपने पाँव पर खड़े हो जाए तो मेरा ख्याल है इनसे लंबी दौड़ अभी तक किसी ने दौड़ी नहीं है। तालियां भी बजा दें, तशरीफ रखें। आई एम राइट? ठीक है। एक हमारा देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत।
इफिसियों 5 और उसकी 25वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। बीवियों से मोहब्बत रखो। ओके। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। आमीन। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। खुदा का कलाम क्या कहता है? ऐ शोहरों अपनी बीवियों से क्या करो? मोहब्बत करो। और मिसाल यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस क्या देता है? जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके, किससे मोहब्बत करके? से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। क्या मसीह ने प्रूफ किया? कलीसिया से मोहब्बत। और कलीसिया मसीह की क्या है? दुल्हन है। कलीसिया मसीह की क्या है? दुल्हन है। खुदा ने अगर कोई रिश्ता बनाया है तो वो माँ बाप नहीं बनाए, बहन भाई नहीं बनाए। बाइबल का जो प्योर और खालिस रिश्ता जो खुदा ने बनाया वो रिश्ता है मियाँ और बीवी का। किसका? मियाँ और बीवी का। और कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, आदम को सुला दिया गहरी नींद। और खुदा आदम पर गहरी नींद भेजता है और उसका ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेशन करता है। वो गहरी नींद में है और उसके पहलू को खुदा खोल देता है और उसमें से उसकी पसली को निकाल लेता है और उस पसली से वो हवा बना देता है, उस पसली से वो उसकी बीवी बना देता है। और आदम जब नींद से जागता है, जरा देखिए अपनी अपनी हवा की तरफ। जब आदम पर गहरी नींद खुदा भेजता है तो उसकी पसली को निकाल लेता है और उससे वो हवा बना देता है। और जब आदम उस गहरी नींद से जागता है और हवा को देखता है तो वो कहता है अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो ये असल में फरमा रहा है कि ये मेरे बदन का हिस्सा है। ये मेरे बदन का क्या है? हिस्सा। जरा अपने अपने बदन के हिस्से को देखें। वेरी नाइस। क्या वो देखता है और कहता मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। किस कदर वो उसको पहली नजर में देखकर जान गया है कि ये मेरे बदन का हिस्सा है। चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कोई भी मैरिज की सूरत हो सकती है, लेकिन खुदा का कलाम क्या बयान करता है? खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो आपके बदन का हिस्सा है। वो आपके बदन का हिस्सा है। क्या कभी आपने कोई शख्स देखा हो जो अपने आप को मार रहा हो? देखा कभी? मैंने देखा। मैं कई ऐसे अशखास को जानता हूं जो अपने आप को जख्मी करते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। और ऐसे शख्स को मुआशरा क्या कहता है? ये शख्स मेंटल है। ये शख्स क्या है? जो अपने आप को मारेगा उसको लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? आवाज नहीं आई मुझे। क्या है? मेंटल। पंजाबी की किस क्या होया? पंजाबी की किस क्या? तो जो भी चाहे उनकी शादी को जितना भी अरसा हो गया है, अगर कोई ये करता है तो खिसका हुआ है। हेलो, आज थोड़ी कांशत होगी,
कोई बात नहीं। क्या कहेगा जी? मैंने कभी किसी को इस तौर पर नहीं देखा जो अक्लमंद शख्स है और वो अपने आप को मार रहा हो। हमेशा जिसके ज़हन पर शक है उसके तल्लक से लोग कहेंगे कि इसको अकल नहीं है, ये अपने आप को जख्मी कर रहा है। और जो अपनी बीवियों को मारते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपने लिए चुनाव कर सकते हैं। आप अक्लमंद हैं या फिर आप मेंटल हैं। मेरी बात समझ में? ये तो है जब हवा तख्लीक होती है और फिर हम इसको शॉर्ट करते हुए हम चले जाएंगे सलीबी मंजर की तरफ, जो हमने हवाला पढ़ा है। क्योंकि मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया है? अपने आप को मौत के हवाले कर दिया है। सलीबी मंजर को मैं यूं बयान करना चाहता हूं, सलीबी मंजर को मैं यूं बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह जो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद है, जब वो सलीब पर लटका हुआ है तो एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी, भाले से उसकी पसली छेदी। और कलाम खुदा फरमाता है कि वहां से खून और पानी बह निकला, वहां से खून और पानी बह निकला। जब यीशु मसीह की पसली से खून बहता है, वो बहता खून कलीसिया को धो देता है और धोकर अपनी उस कलीसिया को अपनी बेटी बना लेता है। हालेलुया! क्या बना लेता है? अपनी बीवी। इसीलिए खुदा का कलाम और खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, उसने कलीसिया के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। जब अदन के अंदर आदम की पसली को खोला गया है तो हवा निकली है, और जब यीशु की उस पसली को छेदा गया है तो वहां से मैं और आप यानी कलीसिया निकली है, यीशु मसीह की दुल्हन निकली है। और यीशु कभी अपने साथी से, कलीसिया से बेवफाई नहीं करता, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया! हम कलीसिया यीशु की दुल्हन है, और जो दुल्हन खुदावन ने आपको अपना साथी दिया है, उससे उसके लिए आप पर फर्ज है कि आप क्या करें? आप जान देने तक उसके साथ क्या रहे? वफादार रहे। क्या रहे? जान देने तक वफादार रहे। मैंने आपको बताया कि शादीशुदा लाइफ जो है ये एक मैराथन रेस है, एक लंबी रेस है जिसको हर मियाँ बीवी ने दौड़ना है और इसको विन करना है, इसको जीतना है। जितनी ज्यादा स्मूथली आप शादीशुदा लाइफ को बसर करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी दौड़ दौड़ेंगे। हालेलुया! हम आज 3 लफ्जों पर गौर करेंगे और इस पैगाम के बाद खुदा आपकी जिंदगियों को यकसर बदल देगा। हालेलुया! खुश है? अगर खुश नहीं है तो फिर एक दूसरे की तरफ देख लें। ध्यान ना रखना कि वो ठगी हो मेरे कली कुर्सी मिल गई। मैंने देखा मेरी नजर कमजोर है, तो बेगम नजर आती। नंबर 1, आज हम 3 लफ्जों पर गौर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लफ्ज मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इन 3 लफ्जों का मैंने इस कपल सेमिनार में आपके लिए चुनाव किया। पहला जो लफ्ज है वो है आई वॉज रॉन्ग। बोले
बड़ा नहीं अंग्रेजी आ जाएगी। आई वॉज रॉन्ग। फिर बोले, एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, आई वॉज रॉन्ग। मैं गलती पर था। इसका मतलब क्या है? उन तेलू रोक परिचेगा। मैं गलती पर था, मेरी गलती है, और गलती मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी बात में गलत हैं, शौहर या बीवी कोई भी, अगर आप किसी बात में गलत हैं, तो आई वॉज रॉन्ग कहने में आपको जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलती पर था, मेरी गलती थी। शौहर गलती करता है तो शौहर बोले, बीवी गलती करती है तो बीवी बोले कि मैं इस बात में गलत थी। फिर शौहर गलती करता है तो वो भी बोले कि मैं गलत था। शादीशुदा जिंदगी में खुशी नहीं, खुशी होगी। क्या होगा? कोई हर्ज नहीं है। हमारे अंदर जो प्राउड है, हमारे अंदर जो गरूर है, हमारे अंदर जो घमंड है, हमारे अंदर जो दुनियावी बातें हैं, ये असल में हमें ये कहने नहीं देती कि आई वॉज रॉन्ग। ये हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती कि मैं गलत था। प्राउड अंदर आपके बोलता है, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं इससे खूबसूरत हूं, मैं ये हूं। ये चीज आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, प्रॉब्लम को लेकर आती है, और फिर दूरियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। ये चीजें हमें अपनी गलती को मानने में रुकावट है, इनको दूर करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिश्ता बेहतरीन रिश्ता है, और शादी को एक अहद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहद, अहद करना। और जब अहद की बात होती है तो फिर इस बात को भी समझ लें कि जब आप अहद करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी का वारिस दूसरे शख्स को बना देते हैं। निकाह नामा पे साइन जो है किस किसने किए जी? अपने अपने निकाह के वक्त किस किसने साइन की? हाथ उठा दे। मुझे पता है, अंगूठा लगाया ना। तो असल में निकाह नामा पर अंगूठे का लगाना, आपका सिग्नेचर करना, इस बात की अलामत है कि मैं अब अपने लिए मर गया हूं, मैं अब अपने साथी के लिए जिंदा रहूंगा। और आपने, मेरे अजीजों, आप जो कपल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी जिंदगी से फारिग हो जाते हैं और अपनी साथी के लिए या अपने साथी के लिए जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह आपकी जिंदगी का आगाज हो जाता है, अहद के साथ आगाज हो जाता है, तो फिर गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। मैं क्या था? गलत था। कोई बात नहीं, अगर आप कहीं शादी को काफी अर्सा हो गया है और आप अभी तक अपने आप को कोई चीज समझते हैं, तो आपकी कमर में अगर सरिया है जो आपको बेंड नहीं होने देता, तो बेंड हो जाए, आपकी शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज। अगर आप भी बार बार माफी मांगते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जिंदगी चलनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो मेरे खुदा के प्यारे लोगों, अच्छा नहीं है कि आपकी जिंदगी बड़ी खुशी। पॉइंट में आपके साथ जो शेयर करने लगा हूं वो है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मैं माफी
मांगता हूं या मांगती हूं? हाँ, मैं माफी मांगता हूं या मांगती हूं? तो अगर आप किसी बात में गलत हैं और आप अपने साथी से माफी मांग लेते हैं, तो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है ये और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसमें गरूर आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। और ना अपने ये त्रास करना कि आज पारी साहब तालीम के होने दे, मैं आपको बाइबल की तालीम दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने साथी से माफी मांग लेते हैं, आप दोनों बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्या कलाम खुदा में लिखा है, मैं इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मददगार। और जो औरत है वो आपको मददगार के तौर पर दी गई है, इसलिए आपने अपने साथी का क्या करना है? ख्याल करना है। साथी का क्या करना है? ख्याल करना है। ये ना हो कि वो बीमार हो और आप अपने कामों में लगे। ये ना हो कि वो परेशानी का शिकार हो और आप अपने कामों में लगे। और जानबूझ के भी गलतियां करके आपने माफी नहीं मांगी। कोशिश करें कि गलती ना करें। बहुत सारे जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं जो जानबूझकर गलती करते हैं और जानबूझकर एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप तोहमत से भी बात करते हैं, आप गुस्से से भी बात करते हैं। और जो इंसान के अंदर गुस्सा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने साथी से कहें कि मैं गलती की माफी मांगता हूं। ये कभी भी नहीं होगा। और ये बोलकर आप अपने साथी से कि मैं अपनी गलती मानता हूं, आप इब्लीस को शर्मिंदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शर्मिंदा। फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फिर गाली गलौज नहीं होगा, फिर बुरा बोलना नहीं होगा, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फिर मैके जाना नहीं होगा। उल्टी सिस्टम आ गया और बंदा कहना मैं चले। मैं क्या नहीं करी कि पहले बीबीआर उसके जानिए से बंदे उसके जब मैं चले अरे मेरे को शॉपर से कपड़े पहना। गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक बोला। अभी मेरे वांगू शॉपर से कपड़े मैं चले, वो मैं जा रही हूँ तो जाना भी नहीं। वो शॉपर से कपड़े ही नहीं पहनते। कभी कोई शर्ट खरीदेगा, कभी फरेगा, कभी फिर वो 2 घंटे कपड़े नहीं पहने जितनी देर तक बाहर ही नहीं आया। और कुछ नहीं जो गुस्सा छो तो कई पता की कहते और मैं गुस्से का बड़ा सूर हूं ना। सुना है कभी? मैं गुस्से का बड़ा सूर हूं। नहीं, गुस्सा करने नहीं है। कभी यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया का गुस्सा किया। कलीसिया की हरकत कैसिया कैसिया, वो कलीसिया से प्यार करता है। खुदा ने आपको इसलिए जोड़ा है कि आप मियाँ बीवी एक दूसरे से क्या करें? प्यार करें। आई एम सॉरी। कुछ नहीं, क्या कुछ बिगड़ा? आपकी साथी के सामने इज्जत बढ़ गई। क्या हो गया? साथी के सामने इज्जत बढ़ गई। तो गुस्सा आपको ये नहीं कहने देगा, गुस्से को निकालें। आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत प्यारी हो जाएगी। हालेलुया। क्या लफ्ज़ है? मैं आपसे
प्यार करता हूँ। ये लफ्ज आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरती से भर देगा, प्यारा बना देगा और आप एक बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी बसर करेंगे। ये लफ्ज जो है ये आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देता है। कई बेचारे चार चरण लांच आ भी मेरे वागू चांद 2 मिनट सिर्फ। मुझे पता आपको बड़ी भूख लगी है, तो खाना अभी चंद मिनटों में आपके पास पहुंच जाता है। क्या लफ्ज है? मैं आपसे प्यार करता हूँ। और फिर एक और बात भी है, शॉर्ट लफ्जों में बताऊंगा, एक दूसरे की कथा लफ्ज है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे आपकी उम्र से गर्ज नहीं है, आप 80 साल के हैं, आप 90 साल के हैं, आप जितने भी साल के हैं, अगर आप वाकई दिल से ये बात कह रहे हैं कि मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार साथी से कह दीजिए आई लव यू, आई लव यू बेटा। खुदावंदी बरकत इस्लाम की हमेशा तेरे नाल है। ते जे अज तुसी वाकई दिल तो तुसी मुस्कुराए हो, दिल तो हंसे हो, कि मैं तेरे के मेहनत करांगा, तेन आखांगा कि मेरी दुआ है कि सारे शादीशुदा जोड़े इसी तरह ही यीशु मसीह दे विच खुश रहो। आइए यीशु मसीह का नाम लें। हालेलुया।